बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली सेलिलिक्वी वर्सेस ड्रामेटिक मोनोलॉग विद लिटरेरी एग्जांपल है। आज किसी की डिमांड पे यानी वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड सेलिलिक्वी इन द इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरेरी एग्जांपल। तो इंग्लिश लिटरेचर में यानी लिटरेरी एग्जांपल के साथ उसके दरमियान मेन डिफरेंस क्या है और किस लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये बेसिकली मेन लिटरेरी टर्म्स है और बहुत ज़बरदस्त इस्तिलाहें हैं और समझने के लिए इसके अंदर मैंने बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन रखी हुई है। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाल्लाह अजीज़ आपके लेक्चर में आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन यानी सेलिलिक्वीज एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग आर बोथ फॉर्म ऑफ स्पीच इन लिटरेचर। यानी ये अदब में दोनों जो है यानी गुफ्तगू के यानी अकसाम है। यानी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग उसमें भी नरेशन या गुफ्तगू होती है और सेलिलिक्वीज उसके अंदर भी अमूमन ड्रामोस और ख़ासकर ट्रेजिडीज़ में के अंदर यानी उसके अंदर जो यानी उसके अंदर भी क्या होता है स्पीच होता है या गुफ्तगू होती है। तो सेलिलिक्वी और ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी ख़ास तौर पर ड्रामेटिक मोनोलॉग जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के है और काफ़ी मशहूर है। तो उन दोनों को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये गुफ्तगू के यानी अकसाम है या गुफ्तगू के तरीके हैं या फॉर्म्स ऑफ स्पीच है इन लिटरेचर ऑफन यूज टू कन्वे अ करेक्टर थॉट्स एंड इमोशन। और ये अमूमन इस्तेमाल होते हैं ताकि किसी भी करेक्टर के इनर जज्बात या उसके ख्यालात की अक्कासी उसके ज़रिए की जाए। हेयर देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ या बिटवीन द टू। यानी यहाँ पे मैंने उसके दरमियान पहले उसकी डेफिनीशन बेस्ड डिफरेंसेस विद एग्जांपल और एट द एंड जो है एक मेन क्ल्यू भी बताऊंगा जिससे उसकी कंसेप्ट या हाउ टू आइडेंटिफाई जो है सेलिलिक्वी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द इंग्लिश लिटरेचर के टिप्स भी बताऊंगा। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेलिलिक्वी या मेन डिफरेंस ऑफ सेलिलिक्वी विद ड्रामेटिक मोनोलॉग की जानिब जाते हैं। तो सेलिलिक्वी के अंदर जो होता है स्पीकर प्रेजेंस यानी जो बोलने वाला होता है उसकी मौजूदगी क्या होती है यानी उसकी मौजूदगी ज़रूरी होती है या नहीं होती। यानी सेलिलिक्वीज इन्वॉल्व अ करेक्टर स्पीकिंग देयर थॉट्स अलाउड। यानी एक बात तो तय है कि सेलिलिक्वी के अंदर किसी भी ट्रेजेडी या ड्रामे के अंदर यानी स्टेज पे क्या होता है करेक्टर मौजूद होता है, पर्सन मौजूद होता है, एक्टर यानी एक्टर या जो है हीरोइन या जो है विलन कोई भी करेक्टर जो है मेन करेक्टर अमूमन होता है वो करेक्टर मौजूद होता है और वो उसकी प्रेजेंस ऑफ करेक्टर जो है इसके अंदर ज़रूरी है। और वो क्या होता है यानी अपने इनर या अंदरूनी इनर सेल्फ के ख्यालात को अलाउड अपने साथ वो स्पीक कर रहा होता है। लेकिन इसके अंदर एक मेन टिप्स वो है व्हेन दे आर अलोन ऑन स्टेज यानी वो बिल्कुल अकेला होता है स्टेज पे और ये सब कुछ कर रहा होता है। और इस दौरान वो कौन सा अमल कर रहा होता है रिवीलिंग इनर फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्शन टू द ऑडियंस। वो ऑडियंस के सामने क्या कर रहा होता है अपनी इनर फीलिंग्स या इनर रिफ्लेक्शन या अंदर का अक्स शो कर रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ है कि वो अकेला होता है और दूसरी बात ये है कि वो लाउड अंदाज में जो है स्टेज पे अपने इनर थॉट का जो है एक्सप्रेशन कर रहा होता है। और किसको कर रहा होता है टू दी ऑडियंस यानी ऑडियंस मीन्स उसके रीडर या लर्नर्स को या जो है सामीन को या उसके देखने वाले जो है व्यूअर्स को। तो बेसिकली उसकी एग्जांपल अगर आप लिटरेचर में इस सेलिलिक्वी की ढूंढना चाहते हैं तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है हैमलेट्स जिसका जो है टू बी आर नॉट टू बी सेलिलिक्वी के अल्फाज है या बोल है या कोटेशन है वेयर ही कॉन्टम्पलेट्स द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस यानी जहाँ वो मौजूदगी की फितरत पे यानी गौर फिक्र करता है हैमलेट का जो करेक्टर है यानी टू बी आर नॉट टू बी जो वहाँ पे वो डिसीजन लेता भी है और नहीं भी ले सकता। तो इस दौरान जो वो इनर की कश्मकश में शामिल होता है तो बेसिकली यहाँ पे ये सेलिलिक्वी की सूरत में गुफ्तगू कर रहा होता है। इसी तरह नंबर 3 पे यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग की क्या डिफरेंस है उसके अंदर में ऑडियंस प्रेजेंस यानी ऑडियंस प्रेजेंस क्या होता है उसके अंदर ऑडियंस होते या नहीं होते। इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग द करेक्टर इज एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक listener or audience within the story
नॉट नेसेसरली द लिटरल ऑडियंस। यानी ये जो है इसके अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर यहाँ पे भी करेक्टर वो एड्रेस कर रहा होता है अपने ख़ास लिसनर या ऑडियंस को विद इन द स्टोरी, यानी स्टोरी के अंदर, यानी अपने छुपे हुए यानी ऑडियंस के साथ या ऑडियंस से कह रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके कोई जो है यानी लिटरेरी तौर पे या लफ्जी तौर पे या जो है यानी सेलिलिक्वी की तरह स्टेज के सामने लोग मौजूद हो। तो ये जो है यानी मतलब है किसी प्रोस की सूरत में भी हो सकते हैं, अमूमन पोइट्री की सूरत में होता है। और पोइट्री में जो इनर पॉइंट ऑफ व्यू होता है यानी वो जो एक ही बंदा, मानो मीन्स वन और लॉग मीन डिस्कशन, यानी एक ही बंदे की गुफ्तगू जो है जारी होती है। तो यही एक करेक्टर की जो गुफ्तगू होती है विदाउट एनी ऑडियंस प्रेजेंस, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग बेसिकली लिटरेचर में यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग के बहुत ज़्यादा मशहूर है। माई लास्ट डचेस में यानी ये पोएम में वो क्या कहते हैं, वेयर दी ड्यूक स्पीक टू एन वाई अबाउट हिज डिजीज वाइज, अपने मरी हुई वाइफ के बारे में जब वो कहते हैं, रिवीलिंग इस कैरेक्टर एंड मोटिव्स, अपने अंदरूनी यानी कैरेक्टर और मोटिव्स या मुहर्रिकात के बारे में जो है वो आगाही देता है। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो है बहुत ही मशहूर जो है यानी क्या है, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यानी एक आदमी की ड्रामाई अंदाज से, ड्रामाई मीन्स ड्रामेटिक या अचानक या सडन जो यानी जो उसकी स्पीच होती है और वो किसी जो है स्पेसिफिक लिसनर को या ऑडियंस को विद इन द स्टोरी जो है एड्रेस कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने कोई ऑडियंस हो, जबकि सलीलिक्वी के अंदर ऑडियंस जो थे यानी वो स्टेज के अंदर मौजूद थे। तो इसी तरह करेक्टर रेवल्यूशन, और इसके अंदर भी करेक्टर क्या करता है, अपने आप को रिवील करता है, रेवलेशन करता है, यानी करेक्टर अपने आप को एक्सप्रोस करता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग often reveal more about the character personality as they address someone within the narrative, providing insight into relationship, motives or conflict। तो वो उसके कॉन्फ्लिक्ट को भी समझ जाता है बंदा, उसके करेक्टर को या उसके मुहर्रिकात मोटिव्स को या उसके रिलेशनशिप को। सो सारी जो है इनसाइट शऊर हमें क्लैरिफाई कर लेता है, उससे उसका करेक्टर जो है मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो जाता है कि इस करेक्टर के अंदर मुसन्निफ क्या कुछ कहलवाने जा रहा है। नीचे जो है कंक्लूजन जो की डिफरेंसेस है वो नोट करें। इन समरी, वाइल बोथ सेलिलिक्वी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग इन्वॉल्व करेक्टर्स, इनके अंदर दरमियान दोनों के अंदर करेक्टर्स होते हैं जो स्पीकिंग करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, एक्सप्रेसिंग देयर थॉट वर्बली, यानी वो ज़बानी तौर पे अपने अंदरूनी ख्यालात का इजहार तो करते हैं। द की डिस्टिंक्शन लाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियंस, कि असल जो डिफरेंस है, एक के अंदर ऑडियंस का होना ज़रूरी नहीं है, सेलिलिक्वी के अंदर ऑडियंस मौजूद होते हैं और दूसरे में ऑडियंस का होना ज़रूरी नहीं है। यानी वो असल डिफरेंस है, यानी आइदर द एक्चुअल ऑडियंस इन द केस ऑफ सेलिलिक्वी और एन इंटरनल और नैरेटिव ऑडियंस इन द केस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर अंदरूनी या नैरेटिव ऑडियंस यानी बयानिया ऑडियंस तो हो सकते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, लेकिन बाकी ऑडियंस नहीं होते। यही मेन डिफरेंस है, जबकि वहाँ पे सेलिलिक्वी के अंदर ऑडियंस मौजूद होते हैं। यही मेन डिफरेंस है, यही मेन टिप्स है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद साहब राइटिंग लर्निंग पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।